कोई भी सुनार नहीं करता और वो करते हैं, वो है भाई पैकिंग के पैसे। हाँ इस पैकिंग। पैकिंग ने आप तो उनकी पूरी रियलिटी बताई है कि उनके आखिर में रियलिटी है कि ये वीडियो जरूर देखना भाई, फ्रॉड से बचोगे। आप लोगों के सामने रियलिटी लेकर आनी थी, जरूरी थी आप सबके लोगों के सामने रियलिटी लेके आना, तो हमने उनका पर्दाफाश आपके सामने कर दिया है। था कि वहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत मिसबिहेव करते हैं। हमें लूटपाट वाला एरिया लग रहा था। हेलो जी, राम राम सारा ने और अपने हरियाणवी चैनल पे एक बार फिर तो स्वागत है आपका। हाँ बेटा स्वागत है भाई आपका, बिल्कुल अपने अंजलि तहे दिल वाले से, चैनल पे बोलो बोलो। तहे दिल से स्वागत है भाई। हाँ तो भाई आज का वीडियो थंबनेल देख कर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम आज किस टाइप की वीडियो बना रहे हैं। और यह वीडियो लेकर आनी भाई बहुत जरूरी भी थी आप खातर, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हमने तो यूट्यूब पर देखने नहीं मिली है। तो आप तो सच्चाई बताना भाई हमारा कर्तव्य था, जरूरी था भाई सोशल मीडिया पर रियलिटी लेकर आना। यो हमारा मेन मकसद है इस वीडियो बनाने का कि वीडियो हमने तो भाई पहला सोचा है कि वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। फिर हमने सोचा भाई जैसे हम कंफ्यूज है, बहुत सी पब्लिक होगी जो हमारे साथ साथ ऐसे ही कंफ्यूज है कि वहाँ जाए कंफ्यूज सारे कंफ्यूज है जितने गए हुए थे वहाँ पे, जो पहली बार गए थे। हम अपनी रियलिटी बतावे तो भाई हम तैयार होकर बैठे थे, और फिर भी हम वीडियो देखने लग रहे थे कि हम कभी बेवजह अपना आने जाने का पैसा भी वेस्ट ही कर रहे हैं, कभी वहाँ कुछ ना मिले। और भाई वीडियो ने पूरा देखियो जब ये समझ में आएगा भाई क्या कुछ होता है। तो भाई वीडियो अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है भाई, हानिकारक होता है किसी के भी लिए भी। तो पूरी वीडियो देखो जब ये समझ में आओगी भाई बातचीत क्या है, क्या बातचीत है, क्या वहाँ की रियलिटी और है। आप पूरी वीडियो देखो तो आप मतलब मोटा मोटा अच्छा अमाउंट बता सकते हो। कैसे आप एक तोड़े के पैसे में खरीद सकते हो सवा तोड़ा। हाँ कैसे आप सेविंग कर सकते हो 2 लाख पे कम से कम 20,000 रुपए की, तो वो आपको कैसे करनी है वो आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। तो बने रहियो, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहला चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। वीडियो ने अपने फ्रेंड फैमिली किसी भी ग्रुप में जहाँ भी आपका सर्कल है सारे फैला दो वीडियो ने, क्योंकि फ्रॉड से बच सकें, पैसा बचा सकें और अच्छी चीज लेकर आ सकें। तो उस खातर वीडियो ने शेयर कर दो, चैनल ने लाइक कर दो भाई और सब्सक्राइब कर दो। तो देखो भैया एंड तक वीडियो के कुछ रियलिटी है और के कुछ हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो वही आपने कल वाले व्लॉग में देखा था कि हमने गिरिजेवर महल विजिट करा था। उसकी वही अभी तक आप चाहे पूरा इंस्टाग्राम छान लो चाहे पूरा यूट्यूब देख लो, आपने उसकी सिर्फ बाहर तक वीडियो दिखने मिलेगी, अंदर से भी वो इस टाइप की वीडियो बनावा है कि आपने उसकी रियलिटी का भी राय कौन पड़ता ना। हम अपनी रियलिटी दिखाते हैं। तो हमने भाई अपना पूरा विजिट करा है, पूरा एक दिन लगाया है। हम 1:30 बजे के अप्रोक्स वहाँ पहुंचे थे और रात में हम 11 बजे अपने घर आए हैं। तो के कुछ बड़ा सिस्टम था कि उनकी रियलिटी है और के फेक है, वो आज हम अपने पूरा सारा वीडियो में दिखाएंगे। उनकी यूट्यूब पे उनने कितने भी अपनी रियलिटी नहीं बताई, और ना उन पर कितने भी इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो पड़ी अभी तक ऐसी ना वो अंदर वीडियो बनाने देते। पर हमने जो भी छोटी मोटी क्लिप बनी है वह हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वहाँ पे फ्रॉड है या क्या रियल है, वो सब कुछ आपके साथ बताओगे। आप बोलो कुछ। भाई वहाँ पे जाओगे ना आप पहले तो लोकेशन डाल के, उस लोकेशन में पहुंचोगे तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। बहुत भयंकर वाली लोकेशन है, मतलब गांव देहात वाली लोकेशन है। उनका जो वीडियो का लोकेशन क्या था, उनका महल, जो उनका महल था भाई, अगर आप वीडियो में इंस्टाग्राम देख कर जाओ तो आपने लगेगा कि भाई कोई लग्जरी टाइप का एरिया होगा, या फिर आप कितने अच्छी सिटी में जा रहे हो और मतलब मॉल वॉल वाला इंडस्ट्रियल एरिया कुछ इस टाइप का मिलेगा। ऐसा ही है। और उनकी दुकान भाई है भी लगने लायक ऐसी, उनका स्ट्रक्चर बाहर था अच्छा है, बट एरिया जो चारों तरफ का वो नहीं दिखाते, वो बिल्कुल देहाती एरिया है। वो दिखाते नहीं है कहीं का कुछ भी, जो सिर्फ अपनी अपनी शॉप दिखाते हैं, वो भी फ्रंट साइडों से नहीं दिखाते, फ्रंट से और अंदर से दिखाते हैं बस। ना इधर से दिखाते ना उधर से, ना उसके सामने क्या है वो भी नहीं दिखाते, और वहाँ पे कस्टमर कैसे पहुँचते वो भी नहीं दिखाते, और वहाँ अंदर जाने के लिए कस्टमर को क्या क्या झेलना पड़ता है वो भी नहीं दिखाते। वो कुछ नहीं दिखाते वो वहाँ का, वो सिर्फ अंदर का दिखा देते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, बस इतना ही करते हैं। तो बात आवे भाई सबसे पहला कि उस पर पहुंचा क्यों कर, आप बस डायरेक्ट अपना यो डाल दियो लोकेशन में, मैप में नेविगेशन में अपना गिरिजेवर महल, बस इतना ही डालना है आपको। त्रिलोकपुरी में उनका ये महल है और वहाँ जाके देखना आप। तो अभी बात करते हैं भाई मतलब एरिया की तो बात होगी कि एरिया कैसा है, वो आप तो हमने बता दी। दूसरी सबसे मेन चीज़ भाई वहाँ जो दिक्कत है वो है वेटिंग की। आपने बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है। अगर इस टाइप का कुछ होना कि हम ऑनलाइन वहाँ बुक कर सकते हैं अपना टोकन वगैरह, तो इंसान को इतना वेट नहीं करना पड़ा है, क्योंकि भाई एक तो देहाती एरिया है
वहाँ तो भाई मतलब जब हम वेट कर रहे थे बिल्कुल हमें लूटपाट वाला एरिया लग रहा था, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर फिर भी एरिया बहुत लूटपाट वाला था। ऐसा ही एरिया है भाई कि आप रात को या दिन में कुछ भी लेके निकले लूटपाट हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल ऐसा वैसा एरिया ही है एरिया उधर था। का, बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब क्या बताऊँ आपको, है ही नहीं कैसा भी एरिया। उसके सामने बड़ा सा ग्राउंड हाँ पड़ा, बिल्कुल उसमें झूले वूले लगे हैं, हाँ झूले लगे हुए झुग्गी हैं। झोपड़ी वाला एरिया था भाई। ये लगा लो हमारा नजरगढ़ उससे कई गुना अच्छा है उस लोकेशन से। तो ऐसा एरिया था भाई वहाँ पे। तो ये बात हुई वहाँ वेटिंग की। हाँ उन्होंने एक वेटिंग रूम बना रखा है। बंद कर दिए, खाटी डकार आ गई भाई। वहाँ पे पहले जाते हैं हम, वहाँ पे जाने के बाद पहले लेना पड़ता भाई टोकन। वेटिंग रूम उन्होंने बना रखा है भाई, पर बंदे इतने ज्यादा हैं, कस्टमर बहुत ज्यादा। वेटिंग रूम उनका बना नहीं रखा उन्होंने। उनका जो महल है उसके पीछे कोई मकान है, उसका नीचे का एक पोर्शन उन्होंने किराए पे लिया है, उनका है, वो मेरे को नहीं पता। वहीं पे एक गार्ड बैठता है, वो टोकन देता है आप लोगों को। हमको भी उसी ने दिया था। और फिर उसमें ही मतलब 15-20 बंदे बैठ सकते थे, ज़्यादा इतना ही है। और बाकी वो गली में ही सबको घूमना गली में पड़ता है। बैठना पड़ता है। साइड में 10-15 फुट की गली है, वहीं धूप में ऊपर मतलब कुछ हुए भी नहीं, टेंट वेंट का भी पल्ला नहीं लगाया कुछ कि भाई कस्टमर आए हैं, ग्राहक आए हैं आपके, धूप ना लगे उनको, कुछ नहीं है भाई। ऐसे बैठा पे, हाँ कुर्सी चेयर डाल रखी है 8-10, बाहर भी अंदर भी। अंदर तो पूरी सीटिंग है, मतलब चेयर डली हुई है, चेयर और स्टूल जो वेटिंग एरिया है उसमें। और गली में नहीं है इतना कुछ नहीं है गली में, तो धूप में बैठे रहो सब ऐसे ही। और भाई बहुत ज़्यादा कस्टमर, कल बहुत ज़्यादा कस्टमर गए हुए थे। हमारा था ना C47, मतलब वो ऐसे करता है, ए के 100, बी के 100, सी के 100, ऐसे 100 तक मतलब नंबर वो देते हैं। फर्स्ट में काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो 100 टोकन जब पूरे हो जाते हैं तो वो ए लेटर को कंप्लीट करते हैं, फिर वो बी लेटर से स्टार्ट करते हैं, फिर वो 100 कंप्लीट होने के बाद फिर सी लेटर, ऐसे ही कंटिन्यू था। तो हमारा C47 नंबर था और हमारा रात के 5:30 बजे नंबर आया था, शाम के भाई, रात नहीं होती वो। शाम के। और हमारे बाद तो बॉडी भी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था जब तक टोकन बट रहे थे। हाँ भाई, ऐसा कर सकते हो, किसी जो वहाँ पे किसी ने टोकन लिया, जो 1 या 2 पर्सन है, उसके साथ आप बातचीत करके उनको बोल सकते हो कि भाई भैया आप बोल देना हम आपके साथ ही हैं, उनके साथ जा सकते हो, ऐसी कुछ बात नहीं है। क्योंकि एक टोकन पे 4-5 आदमी जा रहे थे, 4-5 क्या भाई, पूरी फैमिली भी जा रही थी, 8-8 10-10 बंदों की, क्योंकि मतलब यही कितनी होता भी है। बड़ी फैमिली हो, बोल देना हम इनके साथ ही आए हैं भैया। कोई साथ में हमारे साथ मतलब हमारे सामने 2-3 फैमिली ऐसे निकली है, हमने देखा उनको। हम अपने नंबर पे गए थे भाई, पर हमने देखा है हाँ कई फैमिली ने आपस में बात की कि कोई नोन है या नोन नहीं भी है, तभी भी भाई आपस में बात करके, जो ज्यादा दूर से आ रहा है कि भाई कैसे नंबर लगवाएं अपना, वो गए हैं ऐसे। और भाई फिर अंदर भेज देते 5-5 10-10 कस्टमर को करके अंदर भेज देते, अंदर जाके फिर से वेटिंग में बैठना पड़ता है भाई, क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा होते हैं उधर, और एक कस्टमर भाई बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है वेटिंग में। भाई मेरे को जो सबसे गलत बात लगी वो ये लगी कि जब भी हम अपना गोल्ड वगैरह कुछ भी खरीदने जाते हैं तो मोस्टली ओल्ड पर्सन, कोई फैमिली वाला भाई ये होता है कि एक्सपीरियंस बंदे को अपने साथ लेके जाता है। अब उसमें उनका भाई 4th फ्लोर का वो है उनका महल, 4 फ्लोर है ना उनके महल में, एक ग्राउंड फ्लोर और 4 ऊपर, 3 फ्लोर 4 फ्लोर पे टोटली 5 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के साथ। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक तो मिलता है भाई, मतलब आपको गोल्ड। और फोर्थ पे जाके आपको ये कारीगर वाला काम होता है, कारीगर वाला काम, जो भी मतलब कड़े वड़िया में इनमें या रिंग वगैरह बढ़वानी है, घटवानी जैसे भी टाका लगवाना, जो या भी फिर अपना कोई ओल्ड गोल्ड आपको एक्सचेंज करवाना है तो मेल्टिंग वाला प्रोसेस सारा वो ऊपर 4th फ्लोर पे है। तो वहाँ भी भाई जो हमें सबसे गलत बात लगी वो ये वाली लगी कि उनका वेटिंग एरिया ही 4th फ्लोर पे है। अब जैसे हमारे साथ मम्मी गई थी तो इनका आपने देखा है व्लॉग में कि 3rd फ्लोर पे था वो, ग्राउंड वो थोड़ी वेटिंग एरिया 3rd पे था, पहले नहीं था। तो उस पे वेटिंग एरिया था जब तक, लिफ्ट भी मतलब एरिया बहुत छोटा है भाई, हम देखने में ऐसा लगता है वीडियो में जैसे उनकी महल बहुत, लिफ्ट में 4 बंदे ही जा सकते हैं भाई, छोटी लिफ्ट महल हमें देखने में ऐसा लगता है। मम्मी को पैदल मतलब सीढ़ियों से चढ़ना पड़ा, सीढ़ियों से उतरना पड़ा, लिफ्ट में जगह ही नहीं मिली हमें। महल हमें देखने में वीडियो में ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा पैलेस है उनका और पूरी बहुत बड़ी शॉप है, पर वो मोस्टली हार्डली 100 गज का, 100-125 गज में ही है भाई, वो ज्यादा नहीं होगा वहाँ, 100-125 गज तो होगा, 100-125 गज है भाई, 20 बाई 45 बोलो माँ आपने क्या प्रॉब्लम हुई उड़ा ऊपर में। हाँ भाई, वहाँ पे पानी की सुविधा फुल है भाई, पानी बड़ी, आपने गिलास जो आपका गिलास आता है ना बराबर आया, पैक वाला,
पैकिंग वाला गिलास आता है, वो वाला वो पानी फिल्टर पिलाते हैं वाटर भाई। देते हैं वो। हाँ, और कॉफी आप कितनी भी पियो अंदर जाने के बाद, बाहर नहीं। बाहर भी बाहर भी दे रहे हमने थे, वेटिंग दे रहे थे बाहर भी। हाँ भाई, हम तो गाड़ी में बैठे थे अपने, बाहर भी मतलब कॉफी वॉफी जितनी बार आएंगे ना उतनी बार कितनी पियो, वो सुविधा पूरी है इनकी। 3 बजे 5 और भाई स्टाफ, अंदर का स्टाफ में कई कमेंट पढ़े थे कि अच्छा बिहेवियर नहीं करते, अंदर का स्टाफ बहुत अच्छा था भाई। पूरा स्टाफ उनका लेडीज का था, जेंट्स तो बस सिक्योरिटी में थे, है ना। अभी बात आ गई है भाई उनकी वेटिंग वाली होगी खत्म की, वेटिंग में क्या कुछ प्रोसेस था ये उनके भाई अभी तक के जो साइड इफेक्ट थे वो बताऊँ हमने, जो आपने अभी तक किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे। अब हम बताते हैं उनका अच्छी चीजें क्या क्या थी। नहीं, इफेक्ट और भी रह गए कुछ क्या इफेक्ट जो और? बढ़िया नहीं है भाई। उनकी ये पैकिंग बहुत ही मतलब लो क्लास क्वालिटी है, लो से भी थर्ड क्लास है भाई। पैकिंग बिल्कुल ही मतलब ये इतना दिखाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। देखो इनको, आपको एक रिंग का वो दिखाऊंगा इनकी पैकिंग भाई, कसम से बता रहा हूँ, 20 रुपए की रिंग लेके आओगे ना आप। अभी ये भाई वीडियो के बीच में हमें आपको बताते हैं कि हमने खरीदा क्या। मेनली तो भाई हम बस विजिटिंग के पर्पज से गए थे कि हमें विजिट करना है, एक बार पर देखने गए वहां थे जाने के बाद भाई हमने सोचा कि चलो खाली तो क्या ही चल रहा है, तो हमने बस एक रिंग ली थी, वो अब हमने दिखा देंगे। रिंग का ये डब्बा देखो, ये प्लास्टिक का प्लास्टिक का है। डिब्बा है भाई। आप 20 रुपए की रिंग लोगे या कानों के 50 रुपए के लोगे ना, वो आप रेडीमेड वाले, अपना जो लेडीज वो होती मिल हैं जाएगा। उन्हें पता है कि भाई वो अगर आर्टिफिशियल भी कोई रिंग लेती है ना 250-300 की भी, 400-500 तक की भी लेते हैं ना, तो उनको ऐसी रिंग, ऐसा ही डिब्बा मिलता है प्लास्टिक का। या फिर चांदी की रिंग भी लेते हो ना आप, उनमें भी वो अच्छा वाला देते हैं डिब्बा, लाइट वाला। मतलब ये सुनार वाला डिब्बा है ही नहीं भाई। हाँ, प्लास्टिक का बॉक्स है ये। मतलब जो सुनार वाला देता है ना गोल्ड की, उसके साथ है ही नहीं। और एक और उनकी फेक बात भाई, जो कोई भी सुनार नहीं करता और वो करते हैं, वो है भाई पैकिंग के पैसे। हाँ, इस पैकिंग के पैसे लिए उन्होंने, पैकिंग का चार्ज चार्ज किया है लगाया भाई 300 रुपए पैकिंग का चार्ज। 300 रुपए उनकी पैकिंग का चार्ज था भाई। जो कोई भी सुनार नहीं करता वो उन्होंने ये किया पहली है। बार देखा हमने। और इनकी भाई ये ओपन कर रहे हैं भाई, ये देख लेना कैसी है। ये है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखो रिंग निकाल लेंगे ना, साथ में साथ यही में ही निकल जाता निकलाती है क्या इसमें, ये प्लास्टिक का इसमें। बाकी मोस्टली हमने रिंग की वो देखी ना, इसमें लाइट वाइट दिखती है, लाइट वगैरह, अच्छी। लाइट भी नहीं दी होती तो यहाँ पे अच्छा कुशन होता है। ये कुशनिंग ये अच्छी साथ होती है, में ही निकलती निकल नहीं है, गया ये तो साथ में ही निकल गई। और प्लास्टिक की डिब्बी है, पूरी प्लास्टिक की डिब्बी है, कुछ नहीं है इसमें। पैकिंग में यही रहा भाई, पैकिंग अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। एक पैकिंग अच्छी नहीं है, एक लोकेशन में थोड़ा आदमी वहाँ पे, हमारे लोकल एरिया आदमी जाके वहाँ पे इस साइड का कहीं का बाहर का जाके पहली बार जाएगा तो घबराता भाई वहाँ पे जाके, क्योंकि लोकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है भाई वहाँ की। हम भी भाई जब गए ना बाकी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई वहाँ पे, ना कोई माहौल था ऐसा। उनके बॉडीगार्ड भी अच्छे थे भाई, बिहेवियर अच्छा था सबका, स्टाफ का बिहेवियर अच्छा था बिल्कुल। जब हम गए भाई लोकेशन डाल के उन्होंने ये बोल रखा था कि त्रिलोकपुरी के मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है। तो जब तक हम जा रहे थे ना तो हम सिर्फ यही बातें करते हुए जा रहे थे कि जिस टाइप का वो अपना महल दिखा रहे थे वीडियो में, इस टाइप का ये एरिया है नहीं, यहाँ होगा भी या नहीं होगा, या कभी हम किसी दूसरी लोकेशन पे पहुंच गए, हम तो यही सोच रहे कहीं और तो नहीं कहीं और आगे, तो नहीं पहुंच गए, कहीं और कोई त्रिलोकपुरी हो, किसी और ने इसमें गूगल पे उठा के भाई अपनी नेविगेशन डाल दी, नेविगेशन गलत तो नहीं है, हम यही सोचते हुए जा रहे थे। पर आप अपनी नेविगेशन के हिसाब से जाना, वहीं पे है वो स्टोर, उसके सामने ही एक रामलीला टाइप का ग्राउंड है जहाँ झूले वगैरह लगे हुए हैं, उसके बिल्कुल सामने ही है वो गिरिजेवर महल। तो ये हो गई भाई उनके, है तो मेट्रो स्टेशन के पास ही है, मेट्रो स्टेशन से थोड़ा चल के लेफ्ट होते ही है भाई। ये था उनके भाई इफेक्ट जो बातें हुए वीडियो में नहीं बताते हैं। अब बात आती है भाई अच्छाई क्या क्या थी वहाँ पे स्टोर पे। एक भाई सबसे पहला ही हमने सुबह भी खुद टाल कर दी थी, कमेंट पढ़ के ने वो बोल रखा था कि वहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत मिसबिहेव करते हैं। भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बहुत प्यार से पोलाइटली वो बात करते हैं। और चाय कॉफ़ी कुछ भी करो आप, कितना है चाय कॉफ़ी भी पूछते हैं, वो पानी भी बार बार आता है। तो ये बात भाई कमेंट वो होते हैं ना, हेटर्स होते हैं, वो कमेंट करते हैं, तो वो हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं वहाँ पे भाई, बहुत अच्छा उनका बिहेवियर था। और जो गोल्ड की बात आती है कि भाई वो सस्ता क्यों देते हैं, तो 100% गारंटी लेते हैं वो गोल्ड की, और पूरी स्टैम्प वगैरह भी लगाते हैं, और पक्का बिल भाई जो सबसे मेन बात होती है, पक्का बिल मिलता है भाई वहाँ पे। और आपका जो वो हॉलमार्क है वो भी मिलता है भाई, 91.6 वाला हॉलमार्क देते हैं भाई। अपने हरियाणवी भाषा में कह देवा है कि 916 है, बट वो होता 91.6 है, 916 का हॉलमार्क है भाई, पूरा पक्का प्योर गोल्ड है। तो ये थी भाई वहाँ की बात। और भाई उससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है भाई, वहाँ पे चाहे बच्चा लेने चले जाओ चाहे बड़ा चला जाओ, सेम बिहेवियर है, सेम रेट है, सेम सब कुछ है, कोई मतलब वहाँ पे धोखाधड़ी होने का कोई चांस नहीं है।
आपका बिल भी 3 जगह काउंटर पे चेक होता है भाई, और पूरा वेइंग चाहे आप एक बार करवाओ चाहे 10 बार करवाओ, चाहे किसी भी काउंटर पे करवाओ, आप किसी भी काउंटर पे कितनी भी बार भी उसका वेट करवा सकते हो, सब कुछ आपके सामने होता है। ये आप ये सोचते हैं ना कि भाई गोल्ड लेने जा रहे हैं अपने हरियाणा में, क्या कर रहे हैं भाई, कभी बड़ा छाना होना चाहिए हमारी गिला, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई वहाँ पे। वो कहते हैं ना धोखाधड़ी वाला काम है भाई, कि आप गिला धोखाधड़ी होगी वेइंग में कर दे में है अपने बड़े बुढ़ा गिला, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे किसी भी उम्र का जाओ, चाहे किसी ने कति भी नॉलेज नहीं है वो भी बेशक जाओ उड़ा है, आपकी गिला कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, बिल्कुल 100% वो प्योर गोल्ड देते हैं। जितना हमने वहाँ पे वेट किया वो हमारा भाई सच में रियलिटी है कि वहाँ पे मेकिंग चार्ज भी कम है। हमारा कोई भी सुनार हुआ है वो 10-15%, 15 तक बिले में है, मेरे सामने एक्सपीरियंस हुआ है भाई, मोटा 10 तो है ही है। अरे भाई मेरे साथ एक लेडीज थी, उसने बताया कि हमारे वहाँ एरिया में 15%, 17 तक भी पहुंचा देते हैं सब कुछ जीएसटी वगैरह मिला के। एक और बात है, हमारे गांव वगैरह के सुना रहे हैं वो ऐसा करते हैं। अभी अभी हमने दीदी से बात की थी, उसने भी अपना एक करवाना था एक्सपीरियंस बताया। वो बोल रही है कि उसका सुनार बोल रहा है अगर जीएसटी बिल बनवाओगे तो मतलब 71 भाव लगेगा, 71-700 का रेट बताया भाई उसने, मोटा मोटा। अगर बिल वाला जीएसटी लगाओगे का बिल लेना है तो, और विदाउट जीएसटी लोगे तो 74-400। तो वो जीएसटी तो ऑटोमेटिक लगा ही रहा है उसमें, जीएसटी से भी ज्यादा कर दिया भाई उसने रेट, 2 रेट कर दिए उसने गोल्ड के। पक्का बिल भी नहीं, हाँ विदाउट जीएसटी तो पक्का बिल हुआ ही नहीं, तो उसमें उसने रेट बताया कि 74-400 रुपए प्राइस लगेगा। जबकि भाई कल हम खरीद के लेके आए, जीएसटी उसका एक तोले पे पड़ रहा है 2300 रुपए भाई, कल 230, और उसने बढ़ा दिया 3300 रुपए। कल ही हमारी बात हुई भाई गांव के एरिया में, कल भी 74,426 कुछ नहीं इतना ही था, 74-400 ऐसा कुछ भाव था भाई। और कल हमने जिस रेट में गोल्ड खरीदा है वो है 69,000, ये उनका फिक्स रेट था, ना 1 रुपया ऊपर ना नीचे। और वो लगाते हैं भाई मेकिंग चार्ज ऐड करते हैं उसमें 5%, और फिर दोनों के ऊपर मेकिंग चार्ज और जो आपका गोल्ड का रेट है उन दोनों के ऊपर मिलके 3% जीएसटी लगाते हैं। 1.5% भाई सीजीएसटी और 1.5% एससीजीएसटी। जो वो जीएसटी लगाते हैं भाई वो गोल्ड के रेट पे नहीं लगाते, वो जब उसका मेकिंग चार्ज लगता है ना उसमें 5%, तब उन दोनों के रेट पे जीएसटी लगती है। पर फिर भी भाई आप अगर कहीं से भी हो ऑल ओवर इंडिया, तो यहाँ पे रेट में भाई सच में अंतर है। वो मेन अंतर यही है कि जीएसटी भी कम है और मेकिंग चार्ज भी कम है। और 1-2 वीडियो हमने देखी, अब तो वो कह रहे हैं कि 2% ही कर देंगे बिल्कुल मेकिंग चार्ज को, 2.5% तो उनका अभी भी है होलसेल में मेकिंग चार्ज। होलसेल में 2.25 और 3 है अभी फिलहाल। हाँ इतना है भाई अभी भी उनका। क्या कह रहा था मैं, एक बात और बता रहा था क्या, एक जो हमें अजीब मतलब अजीब क्या जो होना चाहिए उनके स्टाफ में, उनका लेडी स्टाफ है सारा, और है भी अच्छा भाई, और ज़्यादा उसमें भी है बहुत, उनके कम से कम भी सारे बॉडीगार्ड वगैरह मिला के 150 बंदों का स्टाफ होगा। पर जो ऊपर कारीगर थे ना भाई वो सिर्फ 2 ही थे, तो उसमें बहुत वेट करना पड़ा था। एक ही था ना, 2 में से भी भाई एक तो मतलब काम वो दोनों कर, एक तो लाख लगा रहा था कंटिन्यू, एक मेल्टिंग कर रहा था, एक वो भर रहा था, 1 लाख लगा रहा था कंटिन्यू। और एक बंदा भाई वो मतलब जो चूड़ियों में लाख वगैरह लगवाते हैं, और एक भाई जो कोई मेल्टिंग वाला आता कि एक्सचेंज करवाना है गोल्ड, तो वो बाहर चला जाता है गोल्ड पिंगलाने के लिए, मेल्टिंग करने के लिए। और भाई जब उसका वो काम हो जाता तो कोई भाई अपना टाका वगैरह लगवाने आया है कि कुछ टूट गया है, या फिर कोई रिंग छोटी करवानी है या बड़ी करवानी है, वो वाला काम करने लग जाता। अगर उन दोनों में तो कोई काम नहीं था तो वो भी चूड़ियों में लाख लगाने लग जाओ था। तो ये था भाई वहाँ पे एक कारीगर और चाहिए भाई, लाख कम से कम चाहिए भाई, वहाँ पे बहुत वेटिंग थी। भाई बहुत ज्यादा टाइम लग गया भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ऊपर भी 2 घंटे से ऊपर लग गया हमारा। और बोलो मैं क्या कहना चाहो, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उड़ा जाना चाहिए भाई, जिन्हें चीज चाहिए दागा। तो भाई ये थी उनकी बातें जो आपको पानी हंडी जहाँ आंटी पानी पियो, आंटी पानी पियो, अच्छी सेवा पानी है भाई। कितना उन पानी वहाँ पे बैठ के आप स्टाफ से पानी मंगाओ या कॉफी लो भाई, कितना भी कुछ लो, और आप तो 2-2 घंटा तक दिखाओ बेचारी। हाँ यही बात कह रहा था मैं भूल जाता बार बार कि भाई एक कस्टमर वहाँ पे बैठ के, आप चाहे सुबह बैठ के शाम को निकलो, कोई ये नहीं कहता कि आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप कहीं और देख लो, मतलब वो दिखाते ही रहते हैं इतने, मतलब डिजाइन वगैरह बहुत ज्यादा है। और भाई सबसे मेनली बात ये है भाई, वहाँ पे जाओ या तो आप अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन करो, तो वहाँ पे वो भाई आपकी लिमिट एक्स्ट्रा होनी चाहिए 1 लाख से, या फिर आप कैश लेके जाना। अगर आप कार्ड स्वैप कराते हो वहाँ पे तो भाई 1.25 रुपया
हाँ। ₹1.25 मान लो, 1.25% भाई चार्जेज हैं। इसका मतलब ये है भाई कि आपको 1 लाख पे 1250 रुपए कटेंगे वहाँ क्रेडिट 1 कार्ड लाख पे करते हो तो। 1250, क्रेडिट हो या डेबिट हो भाई, हाँ, कुछ भी हो, कैसा भी हो, अगर आप कार्ड स्वाइप वो करवाते हो कटेंगे ही ना, भाई। ये हमारे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी भाई। अगर तो मेरे को आपको वहां से निकलवा के लाने एटीएम पड़े से निकलवाना पड़ा था और हमें भाई भी। वहाँ पे एटीएम से पैसे ना ही निकलवाए तो अच्छा, कि वो एरिया में हमने पहले ही आपको बता दिया कैसा है। मेरे को खुद डर लग रहा है, यहाँ एटीएम में मेरे को 10-10 करके 10 बार निकालने पड़े। पैसे भाई भाई मैं वहाँ एटीएम में भी यूं ही हर होता है बार ना बाहर भाई की पैसे पकड़ रहा था और दोबारा कार्ड डालने पे बाहर की तरफ देख रहा है, क्योंकि भाई एरिया ऐसा है वहाँ पे। वैसे भी हमें 6:30 बज गए थे भाई पेमेंट होते होते हमारी। हाँ। 6:30 से ऊपर का अंधेरा सा हो गया था। फिर भी भाई हम आपको सजेस्ट भाई बहुत करेंगे कि भयंकर आप एरिया कार्ड मत लेके जाना, कार्ड स्वाइप करने की मत सोचना, आप अपना कैश ही लेके जाना। कैश लेके कैश जाना लेके जाओ, या अगर आपको ज्यादा अमाउंट में खरीद कैश तो भाई ये है कि आप ज्यादा अमाउंट में लो तो कैश ही लेके जाना, क्योंकि भाई कितना भी हो, चाहे आपका कार्ड कैसा भी हो, 1 लाख से ऊपर तो मुश्किल ही होती है ट्रांजेक्शन। और भाई एक और मेरे को दिक्कत आई थी वहाँ पे कैश देते हुए। वो जो मैम वहाँ पे, हम कौन से फ्लोर पे कराई थी बिलिंग, हमने फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे बिलिंग कराई थी भाई। वहाँ पे जो मैम है उसकी जो पैसे गिनने की मशीन है वो बिल्कुल काउंटर के नीचे भाई दिखते नहीं है कस्टमर को कि वो पैसे गिन रही है, तो आपका पैसा उसमें जो उछल के नीचे गिर रहा है या वो कुछ भी मतलब भाई है नहीं ऐसा, लेकिन हो सकता है भाई कि आप गिन के लाए हो। अरे आपका एक नोट कम हो भाई, आपने गिने हो पूरे, ऐसे तो वो भाई और दो वहाँ दो पे हो तीन जाए, बार कर रहे थे। नहीं वो तो हो जाए भाई। अगर वहाँ पे आपका कम निकला है और वो बोले कम है तो भाई वहाँ पे मतलब कहे सुनी होने की भाई चांसेस हैं, क्योंकि मशीन उसकी बिल्कुल साइड में रखी दिख नहीं रही आपको वो मशीन बिल्कुल भी। बाकी मैंने उस मैम को बोला भी था कि मैम आपकी मशीन गलत लोकेशन पे है, उसको थोड़ा दिखना चाहिए भाई बंदे को, कस्टमर को दिखना चाहिए कि आप उसके पैसे गिन रहे हो, उसके पैसे ऊपर नीचे तो नहीं जो हो रहे। हमारे सामने हमारे आगे बंदा था भाई, उसकी काउंटिंग 3-4 बार हुई थी, क्योंकि उसके पुराने नोट थे, और जो वो काउंट करी थी ना मशीन, तो वो जो इनके नोक मुड़ी हुई होती है तो उसको वो काउंट नहीं करती है नोट मशीन, तो उसके वो 3-4 बार काउंटिंग हुई थी उसकी, पर हो गया था सोल्व। नहीं वो मशीन पैसे फेंक भी रही थी, 2-3 नोट नीचे भगा दे रही थी। मैंने 2-3 बार देखा मैम को उठा के वापस डाल रही थी मशीन में, लेकिन भाई वो ना दिखे तो भाई झगड़ा होने की संभावना हो सकती है उसमें, क्योंकि मशीन बिल्कुल काउंटर के उसके नीचे रखी है, दिख नहीं रही वो ऐसा। बाकी उनके बिहेवियर से लगा नहीं भाई कि धोखाधड़ी होगी, धोखाधड़ी का बिल्कुल चांस है नहीं भाई वहाँ पे, लेकिन बाई चांस यही लगा लो आपसे एक नोट प्रॉब्लम है भाई, वो यार हमसे ही एक नोट यहाँ यहीं से कम हो जाए और हम पूरे गिन के ले जाएं, हो जाए धोखा भाई हमारे बहुत बार हो सामने जाता उसने है। हमारे से आगे जिसकी बिलिंग हुई थी उसके पास से 2 तो वो 500 की गिड्डी लेकर आया था, एक 200 वाली थी, तो उसने काउंट करके बोला नहीं कि आप बैंक से निकल, क्योंकि वो भाई बिल्कुल बैंक से निकले हुए थे, ऐसे कैसे सीधे नोट थे, तो उसने बोला कि सर ये पूरी गिड्डी थी, वो बोला कि हाँ पूरी थी, बोला आप काउंट कर लो, क्योंकि भाई उसमें 20,000 कुछ कम थे, 20,000 की गड्डी थी, 200 की भाई, लेकिन उसकी वो गिन के लाया था। मैम उससे पूछ रही पूरी थी 18,600 थे उसमें, 18,600 थे, तो उसमें पूरे नोट नहीं थे भाई, तो उसने साफ ही बोल दिया कि आप पूरे लेके आए थे, तो बोला ना मैं काउंट कर देता हूँ, तो उसने काउंट करने के लिए दे दिए, तो बोला कि हाँ इतने ही थे, पूरे नहीं थे। बाकी धोखाधड़ी का बिल्कुल भाई 0.01% भी चांस नहीं है उधर। अच्छा था, बाकी अंदर का बिहेवियर सब अच्छा था, बस यही है कि वो बाहर से उसके आपके नियर बाई की लोकेशन ही दिखाते आपको कैसा क्या चीज़ है, बस थोड़ी वहाँ का एरिया ऐसा है वेटिंग है भाई, बहुत ज्यादा वेटिंग है अपना। अगर ऐसा कुछ हो जाए ना उनकी साइड से कि आप ऑनलाइन अपना टोकन ले सकते हैं और अपना टाइम ये सोच के कि भाई हमें दिखाता रहे कि आपका इस टाइम तक नंबर आ जाएगा, तो भाई हम उस टाइम तक लोकेशन पर पहुंच जावे भाई। उनको दो चीज करने की उनको बिल्कुल सख्त आवश्यकता भाई। एक तो जहाँ पे वेटिंग एरिया वो गली में बैठे रहते कस्टमर, जब हम भी वहीं बैठे थे, तो उसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं, तो एक टेंट तो का पल्लड़ तो भाई एक तान देना चाहिए उनको, एक पल्लड़ का तिरपाल टाइप का कपड़ा टाइप का, कि कस्टमर पे धूप ना आए। वो धूप में बैठे थे भाई उधर, बिल्कुल उनको पेड़ भी नहीं है उधर इतना, अगर हाँ शाम के टाइम पे धूप बिल्कुल डायरेक्ट आ रही थी वहाँ पे। एक तो ये वाली चीज उनको करनी चाहिए, एक भाई ऑनलाइन टोकन का उनको भी, और भाई कोई वहाँ पे जाए ज्यादा वेट हो तो भाई अपना खाने पीने का सामान लेके जाना वहाँ पे, क्योंकि कुछ है नहीं भाई, फल फ्रूट के अलावा, और एक जूस वाली रेडी भी लगती है उधर वैसे तो, बस यही है, बाकी कुछ और ज्यादा ऐसा है नहीं खाने पीने का। जूस वगैरह भाई ऐसे मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, जैसे हम गए थे, अगर वहाँ कोई जेन्युइन बंदा जाएगा ना तो उसका खाने पीने का मन ही नहीं करेगा, वहाँ पे करेगा मजी, लोकेशन ही कुछ ऐसी थी, नहीं करेगा ना मन, अपना लेके जाना चाहिए। लोकेशन अलग टाइप की थी भाई। रायबरेली थे बोलिया तड़के 4 बजे चाले थे टी भूखे बाड़े। हाँ मैं खाया कुछ बोले यार जी नहीं करता खाना, मने नहीं करता मेरा भाई। कस्टमर बहुत दूर दूर से आते हैं भाई उधर, अपने हरियाणा से भी बहुत आते हैं और यूपी से भी बहुत आते हैं, अम्बाला सीसार भाई पूरा आता है वहाँ पे, बहुत दूर दूर के से बिहार से झारखंड बिहार पूरा ऑल ओवर इंडिया रायबरेली तो भाई सब से आ रहे हैं।
दूर दूर के बंदे दूर दूर से बंदे आए हुए थे। बस यही बताऊंगी कि जो जेन्युइन बंदा वहां जाए तो अपना खाना लेके जाना भाई, उनका मन ही नहीं खाना वाना करेगा लेके वहाँ जाना खाने भाई, का। और पानी वानी तो वहाँ मिल ही जाता है। साफ सफाई जमा नहीं है। हाँ, पानी के लिए कोई मना नहीं है, पानी पानी और अच्छा फिल्टर्ड कॉफी- भी है और पैक्ड भी है, कोई पानी और प्रॉब्लम नहीं है कॉफी ऐसी। खूब है भाई वहाँ, अच्छा है। बस नंबर ना आए तब तक दिक्कत है, नंबर आने के बाद तो अंदर आप फुल फुल एसी हॉल एसी है, हॉल है सारा पूरा, कैसे ऊपर ही बैठो। नीचे वैसे कोई फोर्थ प्रॉब्लम फ्लोर एसी हॉल नहीं है भाई, जहाँ पे वो मेल्टिंग वगैरह होती है, क्योंकि वहाँ पे तो भाई फिर एसी काम चलेगा होगा नहीं, तो एसी चलेगा तो भाई काम कैसे क्योंकि वहाँ पे तो फिर गैस का काम है। बाकी उनके तीनों फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के साथ मिला के सब एसी है, फुल बस एसी मेरी मम्मी थोड़ी परेशान होगी, ज़्यादा दूर था और वेट ज़्यादा करना पड़ा, बैठ नहीं सकती थी मेरी मम्मी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। सबसे ज़्यादा परेशान हुई सीढ़ियों में चढ़ने से, वहाँ ऐसा क्योंकि लिफ्ट होता है थोड़ी भाई, छोटी थी। क्योंकि बिलिंग के टाइम पे काउंटिंग वगैरह करने में उनको पूरा प्रोसेस करने में टाइम लगता है। आप जब तक अपना गोल्ड सेलेक्ट करते हो फिर वो आपको वेटिंग में एरिया हम में क्या बिठा बजे देते निकले, हैं। 9:15 बजे निकले उधर से शायद, वो आपको भाई आपका गोल्ड खरीदने के बाद ना और तो 9:15 बजे लग रहा है, अब दुकान में था उसके वहाँ भाई आपको आपका गोल्ड खरीदने के बाद एक बाउल में डाल के वो आपको बोल देते हैं कि आप वेटिंग में बैठो, जब तक वो उसको काउंटर पे पहुंचाते हैं, और जब तक उसकी पूरी काउंटिंग होती है आपको सिर्फ वेट करना होता है। पूरा पक्का बिल बनने के बाद वो आपका नाम अनाउंस करते हैं कि ये इस नाम से बिल है। आप पहले वो आपकी सारी डिटेल्स लेते हैं भाई, आपका गोल्ड सेलेक्ट होने के बाद कि आपका क्या नाम है, और मेन चीज भाई अपना आधार पैन कार्ड और कार्ड और पैन आधार कार्ड भी कार्ड ले लेके लेते हैं भाई, जाना। वो आपके बिल में मेंशन करते हैं भाई, आपका पैन कार्ड नंबर भी और आधार नंबर आधार भी भाई। नंबर भी दोनों लेके जाना है भाई, जिसको भी अपनी और शॉपिंग करनी है। ये आप जहाँ से गोल्ड लेते हो वहाँ पे भी देखते हैं, नंबर लिखती है, और फिर आप बिलिंग कराते हो वहाँ पे भी देखते वहाँ हैं पे भाई। भी देखती है। तो भाई आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर साथ में लेके जाना अगर आपको वहां से गोल्ड खरीदना है तो भाई वो जरूर चेक करते हैं। और आपका फोन नंबर, ये तीनों चीजें, आपका नाम और सारी चीजें वो आपको पहले पर्ची पे लिख के और आपके गोल्ड के वेट के साथ एक बाउल में आपका सिलेक्टेड पीस डाल के वो काउंटर पे भेज देते हैं। फिर आपका नाम अनाउंस होता है कि इस नाम से बिल है, वो कलेक्ट कर लो अपना। फिर वो कलेक्ट करने के बाद उस बिल को आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद फिर आपको दूसरे काउंटर पे जाना पड़ता है, वहाँ आप अपने आंखों के सामने एक बार फिर से अपना वेट करवा सकते हो कि हमें वेट दोबारा से चेक करवाना है। पेमेंट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद वो फिर से आपके सामने आपका वेट चेक करेंगे और फिर In आपको fact, पैक बल्कि करके वो देंगे। आपको भाई पैक करने के पहले भी बिल्कुल दिखाते हैं कि भाई पैक कर, आपके सामने पैक करेंगे। ये नहीं है कि डिब्बी में डाल के ही आपको दे दिया, नहीं सामने पैक सामने करेंगे, तोल पैक के करेंगे और सामने ही तोल के दिखाएंगे आपको। वेट सामने ही करके दिखाएंगे बिल्कुल, कि ये सर करने देख लो के बाद पूरा है भाई कि नहीं। फिर आपको वो, अगर आपकी हमारी जैसे रिंग थी तो हमारी एग्जैक्ट साइज की थी, पर जिनकी छोटी बड़ी होती है भाई, जिनको कटवाना होता है या फिर बढ़वानी होती है, तो फिर उनको बिल होने के बाद वो सब कुछ काम होता है। अब जिसकी भाई बड़ी होती है तो वो जो पीस कटता है ना भाई बीच से, तो वो भी वो साथ के साथ अपना लेते हैं वापस। मैंने देखा था जो वो येलो टी शर्ट वाली नहीं थी मम्मी, जिसके साथ फैमिली थी पूरी, वो भाई उनकी रिंग बड़ी थी, उन्होंने कटवाई थी, छोटा सा पीस निकला था, तो उनके 1500 रुपये वापस हुए थे, वो लेके आए थे मेरे सामने ही। तो ऐसे साथ के साथ एक्सचेंज का है। अच्छा, सब फैसिलिटी बढ़िया भाई, बस लोकेशन थोड़ी ही ऐसी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हुआ नहीं वहाँ पे, गतिविधि दिखी नहीं, लेकिन लोकेशन देख के लगता है बंदे को, मतलब पहली बार जाता है तो, कि भाई गड़बड़ का एरिया है थोड़ा। पुराना सुनना नहीं वो भी हुआ। हाँ, सब कुछ ले पुराना सोना भी लेते हैं, रिपेयर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और आपके भाई सामने ही। जैसे वो वीडियो में दिखाते हैं गोल्ड वाला, तो हाँ, भाई और पुराना गोल्ड जो आप दोगे ना वो भी बिल्कुल आपके सामने मेल्ट करेंगे, बिल्कुल मेल्ट उससे भी पास खड़े करेंगे। होकर और भाई आओ उनके आप। पास मशीन है, वो आपको ये भी चेक करके बताएंगे कि ये कितने कैरेट का है, इसमें है कितना सोना, बिल्कुल पूरा आपके सामने प्रोसेस होती है भाई। मेल्ट करने के बाद वो ऐसे एक्सचेंज नहीं करते भाई कि आपने दिया और तोल लिया ले लिया वापस, नहीं ऐसे नहीं वो करते भाई, वो करते हैं ऐसे कि पहले मेल्ट करवाओ बिल्कुल सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, मेल्ट होने के बाद भाई वो इकट्ठा हो जाएगा, एक कॉइन शेप में आ जाएगा, जितना भी आपका वेट होगा वो तो उसके अकॉर्डिंग होगा भाई, इतना बनेगा इतना बनेगा। वो बनने के बाद भाई फिर आपको वापस नीचे आना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ भाई उनकी चेकिंग की मशीन, उसमें वो गोल्ड जाएगा, फिर उसमें ये पता लगेगा वो कितना % प्योर है। हॉलमार्क का मतलब यही होता है ना भाई कि कितनी प्योरिटी है, तो उसमें वो पता लगेगा कि वो कितने हॉलमार्क का है और कितने कैरेट का है। 22 कैरेट में है, 18 कैरेट में है। कई भाई सोनार करते हैं ना गाँव में, 18 कैरेट भी दे देते हैं बंदों को या वाइट गोल्ड दे देते हैं, ऐसे वाला होगा भाई, वहाँ चेक होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी रेंज लगती है फिर कि आपका ओल्ड गोल्ड कितने का गया है ये भाई। और एक और बात भाई, ये नहीं है कि वो सिर्फ गोल्ड सेल करते हैं, गोल्ड, कुंदन और पोल्की, डायमंड और क्या क्या था, सिल्वर, प्लेटिनम, सब कुछ सेल करते हैं भाई, सब कुछ है वहाँ पे। बिल और दिखा दो साहब। बिल क्या दिखाना है, बिल ठीक है, मतलब ये दिखा दो ना कि ऐसे पूरा बिल देते हैं आपको, बाहर से दिखा दो। ऐसे पैक करके देते हैं भाई पूरा बिल, जीएसटी समेत
और इस पे लिखा होता है 100% Buy वापसी back। है। हाँ। बिल्कुल, आप उसी की दुकान पे जाओगे तो 100% उसकी दुकान की भी वापसी है इस भाई, पे बिल्कुल। स्टैंप है भाई, और उनके स्टैंप वगैरह सब कुछ है भाई। हाँ पूरी स्टैंप है भाई इस पे। मतलब अंदर जाके आप बिल्कुल ये खुश हो जाओगे भाई, अच्छी चीज है। तो जितना बाहर ही आपने- थोड़ा डिसअपॉइंट होते हो भाई आप लोकेशन को देख के, और थोड़ा वेटिंग एरिया अच्छा नहीं है वहाँ का, ये वेटिंग एरिया है नहीं, जितना बाहर ही बैठना पड़ता है वैसे उसी बाहर को। बैठ के आपका दिमाग खराब होगा ना भाई, अंदर जाके उतना ही शांत हो जाएगा। दो तीन चीजें हैं भाई, एक तो एरिया, एक फिर वेटिंग एरिया, और एक भाई इनकी पैकिंग मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जैसे हमारे सुनार देते हैं ना गाँव वाले, बढ़िया रेड उसमें बना के देते हैं, और ऐसे खोलो तो अंदर ऐसे लाइट ऑन होती है। ऐसे खोलो, ऐसे एकदम से दिखता है ना, स्वागतम हो गया एकदम लाइट से चसकी। हाँ, तो ऐसा होता है। अभी ये तो यार मैं समझ ही नहीं आ रहा कि हमने गोल्ड के लिए क्या देखना, ये जो हमारे वो क्या होता है पैकिंग वाले उसे आते हैं ना कोई गद्दे आते हैं प्रोडक्ट। जैसे। हाँ गद्दे, वो कौन से गद्दे, वो टेंट वाले गद्दों में होता है भाई ज़्यादा फोम, जो हम किराए पे लेके आते हैं। थर्माकोल किसी टाइप का है। तो भाई ये था हमारा कंप्लीट एक्सपीरियंस जो हमने आपके साथ शेयर करा है। हमने आपको उनकी पूरी रियलिटी बताई है कि उनके आखिर में रियलिटी है कि, या मेरे अकॉर्डिंग तो भाई हमने बहुत सर्च करके उड़ गए थे, हमने इसी कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखने मिली ना, हमने कोई शॉर्ट वीडियो में बताया किसी ने, ना हमारे किसी ने लॉन्ग वीडियो में दिखाया। इनफैक्ट जो उनके चैनल के बारे में डिटेल्स थी वो सिर्फ उनके चैनल पे ही थी। तो भाई अगर आप हमारे पे ट्रस्ट करो तो भाई एक बार हमारे पे ट्रस्ट करके चले जाइयो आप, वहाँ आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। गोल्ड के रेट में बाहर से तो बहुत ज्यादा फर्क है भाई। भाई सबसे एक ज्यादा तोड़े के लिए 8 से 10 हजार रुपया फर्क मिलेगा बाहर मार्केट से और आपके वहाँ के गोल्ड से। 8-10 नहीं भाई, वहाँ के तो रेट से। एक तोड़े के साथ आप 5,000 तो बिल्कुल मिनिमम बचा लोगे। अरे 5 बोल तेरे मिनिमम बोला मैंने, कम से कम भाई 4-5 हजार रुपया तो आप मेकिंग चार्ज में ही मेकिंग बचा चार्ज जाओगे। पे, क्योंकि 5% ले रहे हैं बस मेकिंग चार्ज। और अभी तो क्या पता दिवाली पे भाई और ऑफर निकाल दे, हाँ कम करे 3% या ज्यादा पे आ करे सकता भाई, भाई, जहाँ तक 3.5-3 पे ये हमने लेके आपको आ बताई सकता कि है। बस हम भाई विजिटिंग के पर्पज से गए थे कि हमें वहाँ विजिट करना है, और ये था कि भाई आप लोगों के सामने रियलिटी लेकर आनी थी, जरूरी थी आप सबके लोगों के सामने रियलिटी लेके आना, तो हमने उनका पर्दाफाश आपके सामने कर दिया है। हो सके तो भाई इस वीडियो ने इतनी शेयर मार दो कि उन तक भी चली जावे यार वीडियो, उनने भी अपनी रियलिटी वगैरह लाग जाए, जो हमने उनमें कमी लागी और लोगों ने भी लाग दी होगी, तो वह भी अपनी यहाँ कमी सुधार ले वह। और भाई कृपया करके अगर आप ये गिरी जेवर महल वाले कोई वीडियो देखो तो भाई कमेंट जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, और आप प्लीज कृपया करके अपनी कमियों को सुधारिए। एक वेटिंग आपसे एरिया पे गुजारिश कपड़ा है लगाइए भाई। ऊपर, हाँ वेटिंग एरिया पे जो गली में कपड़ा लगाइए ऊपर, धूप में भाई नहीं वहाँ खड़ा नहीं हो जाता, खड़ा नहीं हो बिल्कुल भी जाता भाई। खड़ा और बैठा नहीं जाता, आदमी वेट कर लेता सुकून हो तो, लेकिन मम्मी है ही के नहीं भाई वहाँ दर्द पे। था तो वह गाड़ी में बैठे को मेरी मम्मी पूरी वहाँ मतलब पूरी दोपहर मम्मी ने वहीं धूप में धूप बैठ में ही के निकाल दी। और भाई मतलब उनका पेट में दर्द था, उनका गा- गाड़ी हम में तो नहीं कहाँ बैठा थे, जा हम रहा याद है हम गाड़ी में बैठे भाई 2-2.5 घंटे गाड़ी स्टार्ट रही, फिर वहाँ पे 1:30 बजे बैठे थे हम, 4:30 बजे निकले। 4:30 बजे गाड़ी से निकले भाई। हमने तो अपना 3 गाड़ी में घंटे निकाल करीब भाई लिया गाड़ी टाइम। स्टार्ट रही वहाँ पे मम्मी का खड़े दर्द खड़े। ज्यादा था तो ये अपना एक बार बैठ जाती चेयर पे, वो घूम ले थी, एक बार फिर बैठ जाती फिर घूम ले थी। तो भाई ये वहाँ का मम्मी गाड़ी में आई नहीं भाई, मैंने आई 2-3 नहीं। बार आया मैं माँ क्योंकि मम्मी इनका गाड़ी दर्द में था बैठ भाई, जा पेट में तो बैठा मान नहीं हुई कर ना, था। मैं थोड़े ड्यू अरे भाई आपने बेरा लुगाइया का सर पे बोझो अर्चा गामो बाता लागे बात कि नहीं यार बाता लागी और लुगाई 2-4 लुगाई फंस गई रे बुढ़ी अपने और चेप दी बात, सेफ दी बात फिर कड़ा काम लागा था, फिर तो बात तब मगन। मैं बोल अब दूं अब तू ये मत बोल दिए, हम आए भी ये ना बोल दे कि मेरे को दबाया जा रहा है, मेरे को दबाया जा रहा है। रियलिटी नहीं बताने देते भाई ये लोग। तो भाई आप सबसे गुजारिश है कि गिरी जेवर महल तक जरूर शेयर मार दो वीडियो ने, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो उनके पास, और यूट्यूब पे भी फैक्ट बातें गिरी जेवर महल, और क्या नाम है उसका, कार्तिक जेवर महल। जाएंगे हम एक चीज और लाएंगे दोबारा, हाँ भाई, हम दिवाली पर लाएंगे। हम जाएंगे भाई दोबारा एक बार और, मतलब अच्छी है। हम आपको अंदर सजेस्ट का करते हैं सही भाई है। आप जरूर जाओ, हम ये नहीं भाई बोलेंगे कि जाओ मत। किसी को 2 लाख से ऊपर का गोल्ड लेना है ना, अगर दूर है लोकेशन, आप दूर से हो तो भाई वहाँ पहुंच जाओ, आपको कम भी मिलेगा। 2 लाख में मोटा मोटा 20,000 रुपए की सेविंग कर लोगे। हाँ 20-25 हजार रुपये सेविंग हो जाएगी भाई आपकी मोटा और अगर मोटा। भाई आपको किसी बड़े इवेंट के लिए लेना है भाई, अगर मैं बताऊं ना भाई आपको अपने हिसाब से, अगर आपका 2 लाख का बजट 2 है लाख ना, में 10,000 रुपये तो सीधे बच गए, 5% मेकिंग चार्ज। अगर आपका भाई 2 तोड़े लेने का भी होता ना, तो आप 2.5 तोड़े लेकर आओगे, या 2.25 तो पक्का लेकर आओगे उसी रेंज में। हाँ ये है, ये है भाई। हम भी एक्स्ट्रा लेके आए भाई। लेने का मन नहीं था फिर भी रिंग ले आए।
पर भाई हम दोबारा विजिट वहाँ जरूर करेंगे दिवाली के आसपास। लाएगा डाग दो थोड़ा की उसकी भाई मेरी माँ की गुट्ठी लाए थे भाई, करवा गया या मेरी मानू का थी मेरे कुंडल ओड़े का जाके भाई ना रुको रुको, ओड़े जाके भाई मेरी माँ बोली आंडने आए थे कि मैं दुआ तो दो, फिर हमने मेरी माँ तो गुट्ठी तोड़नी पड़ी। हाँ ये गुट्ठी भाई मेरी माँ खातर लाए करवा गए। फिर ही मेरी माँ के वहाँ कौन सी आंगली में आवा माँ रिंग फिंगर में आवा है। हाँ आवा है इस आंगली में, रिंग फिंगर में आवा है तेरी नौकरी है माँ, तीनों होगी मानो तो। इस आंगली की लाई है भाई मेरी माँ देख कर। रिंग फिंगर की लाई भाई लेफ्ट हैंड की। हम तो लंबी ओड़े कहाँ जाके थे, चिपट गई भाई मेरी माँ। हम तो लंबी कहाँ थे लेने की, जो लंबा साइज हो मेरी माँ बोला गोल, फिर हमने बीच की दवा दी ना, वह गोल और ना लंबी। उल्टा बोल दिया, मम्मी गोली मम्मी लंबी मांग रही थी और मैं राउंड दिवाऊं थी माँ ने। तू गोल मांगे थी हाँ। अरे फिर हमने दोनों वहाँ काम हमने चला तो दिया हमारा भाई। काम चला दिया। ना वहाँ लंबी ना वहाँ गोल, मतलब हल्की सी लंबी और पूरी चौड़ी भी है। और भाई एक और चीज जिस चीज के लिए वो फेमस है वो है भाई ज्यादा खिलावटी सामान कम रेंज में। वो ऐसे भाई 6-7 ग्राम के वो नेकलेस देते हैं विद इयरिंग्स, और 1.5 तोले में कड़े देते हैं वो आपको, और 3 तोले में तो भाई पूरा ब्राइडल सेट देते हैं आपको, जिनका भाई कति ब्योत नहीं है। 1.5 में 2 तोले में 4 चूड़ी भी देते हैं, 1.5-4 में मतलब 3 तोले में भाई वो पूरा ब्राइडल सेट देते हैं, जिसके ऊपर गले का सेट, इयरिंग्स, मांग टीका और बैंगल्स, एक लेडीज रिंग और एक जेंट्स रिंग, ये पूरा सेट बैंगल्स आपको। नहीं थी शायद उसमें। हाँ है, मैंने देखा बॉक्स में, देखी थी। वही तो ब्राइडल सेट उसी को तो बोल रहे हैं जिसको शादी में देना है। ले मैं पार के दिखा दे तेरी रिंग एक बार, ला कैमरा नुरानी नू के देखे बार देखे। हम आपको पूरा सजेस्ट करेंगे भाई वहाँ जरूर जाओ, अगर आपका 2 तोड़े लेने का भी होता है तो 2.25 लेकर आओगे वहाँ से। कैमरा नू के नू तला पकड़े उठा ला। ये देखो भाई यार रिंग कराई है आपने मेरी माँ की, ऐसे दिखाते हैं मम्मी। ये कराई भाई आपने मेरी माँ की रिंग। मेरी माँ तो कही थी मैं करा दो कुंडल, मैं बाड़े तो हैं ही नहीं, दर्द हो रहा है, एक्स्ट्रा चीज पा रहे तो ना भाई मैं कुछ निको थी, मैं ऐसी करी थी मेरे बच्चा की अंगा चेपी है नडे डाने। अच्छा आसिया मसनगढ़ बच गया भाई मैंने। ऐसे हमारा संकट बचा दिया। आसान कट गया कि मैं करा, हमने तो तेरे तक में चीजें दवाई है। मैं तो जमाना हटी थी बेटा। तो दब का शेयर मार दो भाई इस वीडियो ने। भाई के बताई खड़ा जाओगी बुड्ढी होगा पैर का गुट्ठी बैठी। तो वही शेयर कर दो, चैनल साइड के है नाम यार मैंने ना। उसने बताई दिया आपने। एक कार्तिक जेवर महल, एक फैक्ट बातें, एक गिरी जेवर महल, सारे उनके ही हैं भाई, इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब के भी। तो भाई आज यो था हमारा रिव्यू का पूरा वीडियो, क्योंकि जरूरी था भाई आप सब तो ये बातें बतानी, क्योंकि हमने कितने नहीं देखने मिले थे भाई। आपने ये बातें पूरे यूट्यूब छान लिया था हमने जब गए थे हम भाई विजिटिंग के लिए भी। हम भाई जामा जानने मतलब तैयार होकर बैठे जब भी हम वीडियो देखने लग रहे थे कि जावा या नहीं जावा, कदे फ्रॉड हो जावे, कदे हमनु के नु लुटपट के बैठ जावे। अरे भाई 2-3 आ गया उसमें कमेंट देख कमेंट पढ़ के तो इनका तो कति मूड ऑफ हो गया था, छोड़ो ना। कहते ओड़े खाम खाई धक्के खान जाओ हम, फिर ओड़े जाए व्लॉग पाछे। में भी देखा होगा भैया आपने, ये कह रहे थे कि हम खाम खाई धक्के खान जान लग रहे हैं कि मैं नहीं ओड़े। और भाई जब तक अंदर नहीं है ना तब तक तो ऐसा ही लग रहा था कि धक्के खा रहे हैं। एक हमसे हमारे बाद एक लड़का और उसकी वाइफ आए हुए थे। एक इनकी रियलिटी बताओ ना भाई, पहले मैं वॉशरूम में गई थी, मैंने इन ताके बताया कि उस साइड वॉशरूम है आप चले जाओ, जब वेटिंग में बैठे थे तो ये मेरे तो भाई गाड़ी में न्यू क्या गए कि लॉक कर ले गाड़ी, एरिया ऐसा ही है। हाँ तो और भैया एरिया बिल्कुल ही ऐसा था भाई, अंदर वहाँ गाड़ी लॉक कर ले भाई, मैं आता हूँ जब तक। हाँ तो अपना भाई ऐसा ही लगा भाई जब तक बाहर हो ना भाई, आप तो न्यू कहेंगे कि अपना कैश वगैरह संभाल कर रखियो, क्योंकि एरिया ऐसा ही है बिल्कुल देहाती साहब के हाथ छीन के भाग जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ बस ये है कि सिक्योरिटी अंदर बहुत है, बॉडीगार्ड बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ खड़े थे। अगर आप महल के आसपास रहते हो तो उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे। हम तो महल के सामने पार्किंग सी है थोड़ी रोड पे, उस पे गाड़ी लगा के वहाँ गाड़ी में ही बैठे थे भाई। महल की तरफ तो गाड़ी लगते और सिर्फ बॉडीगार्ड खड़े ही नहीं थे भाई, वो गन के साथ थे सारे। डोगे ले रहे थे भाई, डोगे क्यों ले रहे थे, बंदूक ले रहे थे। अरे उसने तो भाई वो अगर उसके आसपास हो तो आप सेफ हो, बाकी फिर भी नहीं कहेंगे भाई वो क्या कर रहा है वहाँ पे मेरे हिसाब से क्या कर रहा है। एक मेरे हिसाब से वहाँ पे उसी महल की वजह से ही हर आधे घंटे भाई पीसीआर घूम रही थी वहाँ पर, वो इसी वजह से घूम रही थी भाई। आधे घंटे से भी पहले ही था, और 20-25 मिनट के अंदर तो गाड़ी आ लेती एक बार, जबकि राउंड लगाने लग गए वहाँ पे यार 20-25 मिनट में। हाँ और वो उस महल की वजह से ही था भाई कि लूटपाट का एरिया ना हो गया, बाकी एक बार घबराहट से जरूर होगा भाई, मारे भी हुई थी। जब तक आप अंदर नहीं आते जब तक आप ऐसा ही लगता है कि भाई क्यों आगे, क्योंकि हमसे बाद में एक लड़का था, हमसे पहले था वो 46 पे, तो वो अपनी वाइफ को ले गया कि हम अरे
वो ये बोल रहा था कि हम भाई यार हम पैसे भी दें और लाइन में भी लगे, पैसे भी दें और लाइन में अब भी भाई लगे। अंदर भीड़ होगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वेट तो करना पड़ेगा इसमें। भाई अब आप 1 2 3 4 भाई चारों फ्लोर ना गचा गच भरे थे बिल्कुल। बिल्कुल। रायबरेली तैयार थी ना तो कई बार आ चुकी थी यहाँ। हाँ और नहीं बोली तुम और भी ज्यादा ले जाऊंगी आंटी, मुझसे एक शादी करो। वो कह रही थी कभी भी मेरा राउंड लगे मैं यहीं से लेके जाती हूँ, मैं वहाँ खरीदती नहीं हूँ। हाँ भाई एक बार हमें जाके वहाँ ये सेटिस्फाइड हुआ, हमें एक लेडीज मिली थी, अलीगढ़ से थी वो, जिसने इयरिंग्स बनवाए थे। हाँ वो कह रही थी मेरे वहाँ के रेट में और यहाँ के रेट में सिर्फ 4.5 ग्राम के इयरिंग में उसे 6,000 का बेनिफिट हुआ भाई। हाँ 6-6.5 का बेनिफिट था उसको। सिर्फ 4.5 ग्राम के इयरिंग्स में। तो जब आपने पूरा एक अमाउंट में 8-10 तोड़े लेना है ब्याह खातर वही, तो आप जरूर जाइए, हम तो जरूर सजेस्ट करेंगे। 2-3 तोड़े लेना तब भी जा सकते हो आप। 1 तोड़े के पैसे तो बचा ही लोगे, एक्स्ट्रा ही लेके आओगे उन्हीं बजट में। 2-3 तोड़े लोगे ना, 2-3 तोड़े तक आप अगर ज्यादा दूर से आ रहे हो तो भी आपको बेनिफिट है। ये वीडियो जरूर देखना भाई, फ्रॉड से बचोगे। और वो भी अगर था आप इतनी दूर तो आ रहे हो तो 2 तोड़े का खातर भी आज को, क्योंकि 1 तोड़े में भी 5-7 हजार रुपये आपके बचे तो 5-7 हजार एक दिन में कमा नहीं सकते भाई आप। ऐसा कोई काम है नहीं, ज्यादा ही भाई वो है। ज्यादा दूर है तो भाई ट्रेन से आ जाओ, यहाँ आके अपना कैब बुक कर लो या लोकल ट्रांसपोर्ट से चले जाओ। मेट्रो चल रही है ना, हाँ, मेट्रो मेट्रो दूर है से बिल्कुल, चले जाओ। उसके पास में ही है भाई, बिल्कुल पैदल उसके पास में भाई, 100 हमने तो बाद में ध्यान दिया। 200-300 मीटर का फर्क है भाई वैसे। हम बिल्कुल यहाँ से नजफगढ़ से बैठकर बिल्कुल वहाँ मेट्रो में जा सकते मेट्रो थे। में चले जाते हम तो गाड़ी में। हमने ध्यान ही नहीं दिया भाई मेट्रो की तरफ, वरना मेट्रो से जाते तो ट्रैफिक से भी बचते और जल्दी भी पहुंचते। हाँ ट्रैफिक से बचाते, मेट्रो में आराम से जाते भाई, काख में हाथ दे गए। बैठ तो सादे क्यों कर जाओ बैठ के। ना डर किसे का ना बे ना लूटपाट। आपका बेटा तो नहीं करे मैं बुलाड़ो थोड़ी लगड़ ले, मन तो लूटपाट का एरिया लागा के देखो इसी गाड़ी पाछे लाग ले। भाई एरिया ऐसा था भाई वहाँ पे, हाँ देसी है साफ था, हवा बात होती एरिया बिल्कुल लोकल है भाई एरिया। कुछ भी नहीं। और एक और चीज भाई, जो बाहर से आ रहा है और जिसने वेटिंग ज्यादा मिल रही है कि भाई वो सुबह पहुंच गया, उसका दोपहर बाद नंबर आएगा। 2 किलोमीटर के अंदर अक्षरधाम मंदिर है भाई, फुल एंजॉय करो। 2 किलोमीटर के अंदर नहीं हो, 4 3-4 किलोमीटर के अंदर है। हाँ हाँ पर आराम से घूम तो लोग यार, अक्षरधाम जा सकते हो भाई। और अक्षरधाम जाओगे तो भाई मंडे को ऑफ होता है अक्षरधाम में, मंडे को मत जाना। मंडे को उनका जेवर महल भी ऑफ रहता है। है हाँ बस भी। तो भाई मंडे को मत जाना, ये और बात है। हमें इस बात का रियलाइज भाई यहाँ आने के बाद हुआ। नहीं तो हम हम दोनों चले तो जाते, अक्षरधाम मंदिर गए हैं, मम्मी नहीं गई है। हम चले जाते भाई, हम मेरी चले माँ ने जाते उड़े भाई, किस्ती में घुमा आराम लाते से हम। घूमते वहाँ पे अक्षरधाम मंदिर में। और वहाँ भी भाई आप मंदिर कभी मंदिर जाके वापस आ जाओ, वहाँ पे एक मूवी दिखाई जाती है और एक किस्ती में बिठा के, आपको इलेक्ट्रिक वाली होती है, वो पानी भाव से नहीं चलती, वो पटरी होती है, उसमें भी पटरी पे चलाया जाता है उस किस्ती को। वो है भाई वहाँ चुगर देगा भाई, नो दिखा रखा है कि भारत में क्या क्या का आविष्कार हुआ था, क्यों करवाया था, वो सब कुछ मूवी हर चीज दिखा रखा है, बिल्कुल रियल लगता है, बिल्कुल और रियल। 2-3 म्यूजियम वगैरह भी तो है उसके अंदर ही, तो उन सब की टिकट है भाई, किसी की 40 रुपए, किसी की 30 रुपए की, ऐसी टिकट है। टोटली मिला के आपका 500 रुपया खर्चा भी नहीं आओगा। और आपको अक्षरधाम मंदिर के बारे में भाई कहीं भी यूट्यूब पे पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ना देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे फोन वोन अलाउड ही नहीं है भाई, फोन कैमरा आप अंदर ले जाओगे जाना। सिर्फ पार्किंग से आप फोटो ले सकते हो मंदिर की। हाँ। अंदर की आपको ना कोई मूवी मिलेगी ना कोई फोटो मिलेगी, कुछ कुछ नहीं भी मिलेगा नहीं भाई मिलेगा, क्योंकि फोटो खींचना है क्या, फोन ले जाना ही अलाउड नहीं है। बाहर उनकी सिक्योर, या तो अपना गाड़ी में छोड़ के जाओ या वहाँ लॉकर है, लॉकर में अपना सबमिट करवा के जाओ, ये होता। और एक और बात भाई, जो आजकल की दिल्ली की लड़कियां या कहीं बाहर तभी आना भाई, वहाँ छोटे कपड़े अलाउड नहीं है, अपना शरीर न ढक कर जाइयो, लड़के हो या लड़कियां हो कोई भी हो। हाँ, जो लड़के भी शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं नहीं, ना, अलाउड नहीं है भाई, वो आपको वहाँ पहनने के लिए, या तो फिर जब आपने शॉर्ट्स कपड़े पहन रखे हैं ना, वो कपड़े रखते हैं अपने पास, आपने वो बोथा सा दे देंगे, वो बांध लियो, ब्यारी बना दें प्यारे बना देंगे। जीरी लानिया। तो भाई वहाँ अपने पूरे कपड़े, अरे ये तो भाई आपको पता ही होगा, मंदिर में पूरे कपड़े पहन के जाना चाहिए। तो भाई जो है वहाँ का, अपना शरीर न ढक कर जाइयो। बस ये है कि आप गिरिजेवर महल विजिट करने जाओगे अक्षरधाम, आप अपना जो वेटिंग का टाइम है, वो अपना वेटिंग के टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो वहाँ पे। हाँ आराम से। आम पछता रहे हैं भैया, मेरी माँ ने गिरिजेवर महल के साथ साथ अक्षरधाम मंदिर भी दिखा सके थे। जाने ना रहा भैया, दाने ना रहा भाई, कति दिमाग आउट हो रहा था थोड़ा, बस वेटिंग में खड़े हो करने। और मैं तो एक बार बोल भी था मैं, चलो घर इतना हाँ ये तो बोल रहे थे भाई कि घर चलो। और एक बार भाई जब इन्होंने बिल देखा ना, जब इन्होंने बैंड की टैट पैकिंग के भी रुपये पहली बार देखा भाई कोई गोल्ड पे पैकिंग के पैसे लगाता। बस ये था भाई कि जितने रिंग और पैकिंग है भी नहीं इतनी चीज, है भी नहीं, पैकिंग सबसे बुरी लगी मेरे को।
तो भाई ये था कंप्लीट जो हमने आप तय बता दिया, उनका चिट्ठा खोल दिया आपके सामने। तो देखो, उम्मीद है भाई आपने पूरी रियलिटी का बेरा लग गया होगा। तो ये एंड करें साहब? हाँ कर दो। ये भाई हो गया रात का टाइम, रोटी राटी बनाऊंगे, खाऊंगे, सो जाऊंगे। थक रहे हैं, कल नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह जल्दी उठना था क्यों मौज निकालनी थी। अरे भाई खा पी कर तका जे तो सो जाओ। तो बाय बाय सुबह ऑफिस गाइस, जाना ये भाई। था पूरा चिट्ठा इसका। तो ये एक टाइप की वीडियो थी, रिव्यू वीडियो, जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इसी के साथ और कुछ आपने किसी चीज़ के बारे में जानना है तो वो भी कमेंट कर दो, ओड़े भी जरूर विजिट करेंगे हम। दिल्ली का होना चाहिए बट क्या कोई और एरिया हो ऐसा तो हम विजिट करें, मतलब महल टाइप नहीं, कोई भी जगह ऐसी घूमने फिरने वाली या जिसमें फ्रॉड फ्रॉड लगे तो साहब जी जरूर विजिट करेंगे। देख लेंगे। कमेंट करना, पर उसके लिए शेयर भी कर देना। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, जरूर विजिट करना आप भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बाय बाय कर दो सारे। जय श्री राम। फिर मिलेंगे।